अभी हम आज सेल्फ मेकअप कर रहे हैं, जो कि आप टीनेज लुक में भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टीनेज से ऊपर होता है, ठीक है। तो सेल्फ मेकअप में सबसे पहले वही CTM क्लींजिंग टोनर प्लस मॉइस्चराइजर। तो अभी उसकी जगह पे मेरे फेस पे इतना कुछ है नहीं मेकअप, तो मैं ओनली टिश्यू से क्लीन कर रही हूँ अपने फेस को। जब भी आप मेकअप करोगे तो नेक पार्ट को जरूर कवर करोगे, ठीक है। अच्छे से क्लीन करने के बाद प्राइमर लोगे। आप कोई भी कंपनी का अच्छा सा प्राइमर लोगे। ड्राई स्किन है तो आप क्रीम बेस्ड प्राइमर लोगे, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड प्राइमर लोगे। क्या बताऊं, लिख रहे हो आप? जब भी प्राइमर लगाते हैं तो हमारे जहां जहां पर क्रीज लाइन ज्यादा पड़ती है वहां पर अच्छे से मिक्स करना होता है प्राइमर। जैसे कि ये जो हमारी स्माइल लाइन है, यहाँ पर क्रीज लाइन पे यहाँ पर क्रीज पड़ती है ना, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से फिल करेंगे ताकि वो क्रीज ना पड़े। उसके बाद जो ये नोज कॉर्नर है, यहाँ पर भी एक लाइन क्रिएट होती है ना, यहाँ पर भी बहुत अच्छे से करेंगे। फिर उसके बाद पूरे फेस पे अच्छे से लगाएंगे। मसाज नहीं करनी है, फिंगर की सहायता से आराम से सॉफ्ट हाथों से लगा लेंगे। अभी जैसा कि बेसिक मेकअप है तो हम बेसिक चीजें यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का कंसीलर, ठीक है। इसका नंबर शेड नंबर है 02। ये मेरी स्किन के अकॉर्डिंग ठीक है, तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हो। उसके बाद ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे। आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तो इसलिए मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है और इससे पूरे फेस पे अच्छे से मेल्ट कर देंगे। कॉर्नर वगैरह सबको अच्छे से फिल करेंगे। हेयर कवर होने चाहिए हमेशा। कहीं फेस पे हेयर आएंगे तो जब हम बेस लगाएंगे तो एक लाइन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए हेयर को अच्छे से कवर करके ही लगाना। किसी किसी के बेबी हेयर ज्यादा होते हैं हेयर लाइन पे, तो उनको कवर करने के लिए आप फेशियल बैंड आता है ना, एक फेशियल पट्टी, वो लगा सकते हैं। कहीं पर भी प्रोडक्ट रखा हुआ नहीं लगना चाहिए, हर जगह से इक्वली ब्लेंड होना चाहिए, ठीक है। अच्छे से ब्लेंड हो चुका जी। उसके बाद हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट पाउडर, ठीक है। अच्छी सी कंपनी का अपने स्किन के अकॉर्डिंग आप कॉम्पैक्ट पाउडर लेना और उसको डायरेक्ट कभी भी स्किन पे नहीं लगाना है। यहाँ से लेके थोड़ा हाथ पे टैप करोगे, फिर स्किन पे रखना होगा। आईज के नीचे जब हम लगाते हैं ना, लीड लाइन जो हमारी होती है उस पे आंखें ऊपर की तरफ करोगे ताकि जो स्किन है वो थोड़ी सी खिंच जाए और जो लाइंस हैं वो मिट जाएं। उसके बाद आप फिल करोगे। घसीटना नहीं है, आपको रखना है प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमने प्रोडक्ट को रखा है,
ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, अब भी जो हमने प्रोडक्ट रखा है उसे करीबन कुछ 30 सेकंड के लिए होल्ड छोड़ेंगे और उसके बाद डस्ट आउट कर देंगे। जितना जरूरत थी कंसीलर को उतना अब्जॉर्ब कर लिया है, उसके बाद बचे हुए को डस्ट आउट कर देंगे। ठीक है। अब बारी आती है ब्लशर की। ब्लशर हमेशा स्किन के अकॉर्डिंग लगता है। जितना लाइट टोन होगा उतना लाइट ब्लशर लगेगा, जितना डार्क टोन होगा उतना डार्क ब्लशर लगेगा। इसलिए यहाँ पर टोन के अकॉर्डिंग इस तरह से सीक्वेंस से दे रखा है ब्लशर। ठीक है। तो जैसे कि ये सबसे लाइट कलर है तो ये फेयर पे जाएगा, अब सबसे डार्क कलर है तो ये डार्क टोन पे जाएगा। उस हिसाब से आपको ब्लशर लगाने हैं। ठीक है। तो मैं ये दो टोन मिक्स एंड मैच करती हूँ, थोड़ा सा डस्ट आउट करती हूँ और अप्लाई करते हैं। ब्लशर हमेशा जब स्माइल करोगे तो ये बाउंसी पार्ट आता है ना, तो इस पार्ट में हमेशा ब्लशर लगाया जाता है। जब अगर किसी का फेस मान के चलो चौड़ा है, जैसे मेरा फेस है थोड़ा सा स्क्वायर टाइप से है ना, तो इस फेस पे मुझे ये फेस पतला दिखाना है, इसके लिए मुझे ब्लशर थोड़ा इस पार्ट पे लगाना है, यहाँ पर नहीं लाना। अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगी तो बाउंसी इफेक्ट आएगा और थोड़ा फेस बाहरी नजर आएगा। ठीक है। जब भी ब्लशर लगाते हैं डैब 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 घिसना नहीं है, डैब डैब करके ब्लेंड करना है। अब मेरा ब्रश खाली हो चुका, अब इस खाली ब्रश को आगे की तरफ लाऊंगी। ठीक है। सेम तरीका दूसरी तरफ। अभी जो मेरा ब्लशर है उसकी शेप कुछ इस टाइप से आई है। ठीक है। अब बारी आती है हल्का सा पाउडरी कॉन्टोर देने की। तो मेरे पास अभी कॉन्टोर नहीं है, उसके लिए मैं स्मोकी पैलेट यूज करूंगी। उसके लिए क्या करूंगी, जो ये लाइट कलर है इसको नोज पे शेप देने के लिए करूंगी, ताकि मेरी नोज थोड़ी सी शार्प नजर आए। ठीक है। जो हमने ब्लशर लगाया था उसके जस्ट नीचे हमने कॉन्टोर लगाया। अब कॉन्टोर की लाइन फिर भी समझ में ना आए तो उसके लिए क्या करना है, जब हम पॉप करेंगे यहां से यहां तक एक लाइन क्रिएट हो रही है। ठीक है। पूरी लाइन क्रिएट हो रही है वैसे तो, लेकिन हमको सिर्फ यहां से और यहां से करीबन 2.5 इंच, ठीक है, उतना हमें कॉन्टोर करना है। तो इस कॉन्टोर को हम ब्लेंड करेंगे। है एक लाइन क्रिएट हो गई। इससे क्या है, जब हम पिक खींचेंगे तो हमारा फेस थोड़ा पतला नजर आएगा, सामने से देखते हैं तो नहीं पता लगता है। सेम तरीका डबल चिन आ जाती है, जैसे कि मेरे अभी है हल्की सी ये दिख रही है ना, और यहाँ पर भी थोड़ा सा फैटी इफेक्ट लग रहा है। तो मतलब जॉ लाइन है जो दिख नहीं रही है, तो उस जॉ लाइन को दिखाने के लिए हम कॉन्टोर यूज करेंगे। अब जो यहाँ पर डबल चिन होती है इसको हाइड करने के लिए हम सी शेप में कॉन्टोर लगाएंगे। हो गई। अब बारी आती है हाइलाइटर की। तो हाइलाइटर मैं कॉपर कलर का ले रही हूँ, आप कोई और कलर भी उठा सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट उठाया, डस्ट आउट किया और लगाना स्टार्ट किया। अब जैसे कि यहाँ पर कॉन्टोर आया, यहाँ पर ब्लशर आया, ब्लशर के जस्ट बाद आएगा हाइलाइटर।
ठीक है। तो तीनों चीज आपस में मर्ज होनी चाहिए, कहीं पर भी कोई लाइन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। अब जो खाली बचेगा हल्का सा टचअप डालेंगे और हल्का सा फोरहेड, हल्का सा चिन और लिप लाइन। अब थोड़ा ज्यादा लेंगे डस्ट आउट और ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है आई मेकअप की। आई मेकअप के लिए मैंने ब्रश लिए हैं ब्लेंडिंग वाले। आप चाहो तो एक ब्रश से भी कर सकते हो, मेरे पास ऑप्शन है तो मैंने 3 उठाए। ठीक है। अगर आपके पास एक ही ब्रश है तो उससे क्या करोगे, प्रोडक्ट लोगे, डस्ट करोगे, डस्ट आउट करोगे हाथ से, फिर लगाओगे, फिर प्रोडक्ट, जब दूसरा कलर उठाएंगे तो दूसरा लेंगे और आउट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले सबसे लाइट कलर उठा रही हूं मैं। स्मोकी पैलेट से लाइट कलर उठाया है, फिर उसके बाद थोड़ा डार्क, फिर उससे थोड़ा और डार्क और फिर थोड़ा और डार्क। ठीक है। डस्ट आउट और आई बंद करेंगे और जो हमारी क्रीज लाइन है उस पे कलर पिक करेंगे। सेम तरीका दूसरी साइड। अब इसमें देखो थोड़ा सा फर्क बताती हूँ। आईब्रो, ब्रोवन, क्रीज लाइन, डेप्थ लाइन, आउट कॉर्नर, इनर कॉर्नर, बॉल। ठीक है। ठीक है। उसके बाद लीड लाइन ये होती है। क्रीज लाइन फिल कर ली। अब आते हैं हम डेप्थ पे। डेप्थ पे थोड़ा सा डार्क कलर लूंगी उससे और डेप्थ पे डालना शुरू कर दूंगी। ठीक है। उसके बाद थोड़ा और डार्क कलर लूंगी और आउट कॉर्नर पे डालूंगी। सेम तरीका दूसरे साइड, डार्क कलर उठाया और आउट कॉर्नर पे डाले। जो लोग अपनी आंखों को इस तरह से इक्वली नहीं खोल पाते हैं, इस तरह से खोलते हैं पकड़ पकड़ के, तो प्लीज पहले आई मेकअप करें फिर उसके बाद फेस का मेकअप करें। ठीक है। अगर आप पहले फेस का मेकअप करोगे और बाद में आई मेकअप तो इस तरह से पकड़ोगे तो उंगलियों के निशान है जो वो यहाँ पर आ जाएंगे आपके। ठीक है। ब्लेंड करेंगे दोबारा से ब्लेंडिंग ब्रश से। इसके बाद थोड़ा सबसे लाइट कलर जो मैंने क्रीज लाइन पे डाला था उस कलर को उठाऊंगी मैं और जो हमारा इनर कॉर्नर है यहाँ पर फिल करेंगे और पीछे की तरफ आएंगे फिल करते हुए। ठीक है। इस तरह से आपका जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप चाहो तो इस पे पिगमेंट भी लगा सकते हो, तो मैं भी थोड़ा सा पिगमेंट लगाकर भी दिखा देती हूँ आपको।
बाकी अगर किसी को मैट लुक पसंद है तो आप मत तो हाइलाइटर लगाना और मत ही कोई पिगमेंट लगाना, उससे मैट लुक आता है। मुझे मैट इफेक्ट पसंद है वैसे। बता दो, जो हमारा इनर पार्ट है, जो हमारा बॉल पार्ट है ना, केवल उस पे मर्ज करना है। ठीक है। अभी तक हमने जब पहले मेकअप किया था उसमें लाइनर और मस्कारा लगाया था, तो अभी हम लगाएंगे स्मज लाइन। तो स्मोकी पैलेट चाहिएगी उसके लिए। यहां से मैंने ब्लैक कलर उठाया, जो लाइनर वाला पार्ट है उस पे लगाएंगे सेम तरीका दूसरी साइड करेंगे। अब यहां से मैं ग्रे कलर उठाऊंगी इस क्रीज ब्रश से और इसको और यहीं की यहीं मर्ज करूंगी। हो गया। सेम तरीका दूसरी साइड। ठीक है। अब यही प्रोसेस हम नीचे आईलिड पर करेंगे। अब इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर कोई भी कलर नहीं उठाएंगे, फिंगर से इस तरह से मर्ज कर देंगे। ठीक है। अब आती है बारी आईब्रो सेट करने की। आईब्रो कभी भी ब्लैक कलर से नहीं करोगे। आईब्रो करने के लिए मैंने खाली ब्रश लिया, मैंने एंगुलर क्रीज ब्रश लिया है। ठीक है। इससे मैं ब्राउन कलर उठाऊंगी, जो थोड़ा सा डार्क ब्राउन है ना, वो कलर उठाया है। थोड़ा सा हाथ पे जो एक्स्ट्रा कलर आया उसे हाथ पे इस तरह से लिया और अब आईब्रो सेट करेंगे। आईब्रो हमेशा पीछे की तरफ से सेट करेंगे। अब जो खाली ब्रश बचेगा उसे हम फ्रंट पे कवर करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है। सेम तरीका दूसरी साइड। अब खाली ब्रश को फ्रंट लाइन पे कवर करें। अब स्पूली लेंगे, इसको स्पूली बोलते हैं। ठीक है। तो स्पूली को लिया, अब
क्या पता काफी बार एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग जाता है, तो उसको डस्ट आउट कर देंगे। मेरी आईब्रो में ना दोनों में फर्क है, एक आर्च शेप में है और एक राउंड में, तो थोड़ा सा इग्नोर करना उस चीज को। ये वाली आर्च है और ये वाली राउंड है, तो डस्ट आउट कर देते हैं। डस्ट आउट उसी शेप में करना है जिस शेप में हमें आईब्रो रखनी है। अगर कुछ भी करोगे तो वो अनइवन नजर आएगा। ठीक है, इस तरह से आपका आईब्रो वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब आती है बारी लिपस्टिक की। मैं लाइट ब्राउन उठा रही हूँ, जो कि मैं हमेशा लगाना पसंद करती हूँ। तो हमारा लिपस्टिक वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना मेकअप है जो वो कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में लगाएंगे मस्कारा। ठीक है, काजल ऑप्शन है आपके पास, आप लगाओ। अगर अच्छा लगता है आपके आईज पे तो आप लगाओ, आपके चेहरे पे सूट करता है तो आप लगाओ। जिसको पसंद नहीं है मैं नहीं लगाऊं। ठीक है, काजल नॉर्मल तरीके से फिल करना है जैसे हमेशा करते आए। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आई मेकअप है वो कंप्लीट हो जाता है। फुल फेस मेकअप है जो वो कंप्लीट हो जाता है। बस उसके बाद हम सेटिंग स्प्रे लगाएंगे और फिर थोड़ा सा फैशन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिएगा।